हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पोर्शन है उसका नाम है कैलेंडर। उसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो कैलेंडर चैप्टर है इसका कम से कम 2 से 3 वीडियो लगेंगे पूरे टाइप के क्वेश्चन को कवर करने में, और हम लोग करेंगे भी, है ना। तो ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आकर के हम एक ही वीडियो या फिर जल्दी बता करके आप लोगों को ऐसे ही कर दें। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग आसानी से समझेंगे। हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ठीक है, हम लोग इसके कुछ जो भी कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग समझेंगे। जैसे हमने लिखा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको पता होता है, आपको भी पता होगा कि जैसे मैंने लिखा एक सप्ताह में कितने दिन होता है, तो सबको पता है 7 दिन होते हैं, है ना। तो मैंने इधर लिखा 7 डेज, बस ऐसे ही थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए। और उसके बाद एक सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है, सबको पता है 365 दिन होते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं कि चलिए बताइए कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अगर सप्ताह की बात करें कि 365 दिन है, तो मतलब एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 52 सप्ताह 1 दिन। अब आप पूछेंगे कि 52 आया कहाँ से, ठीक है, आपका पूछना लाजमी भी है। तो देखिए, इस 365 दिन को हम 7 से डिवाइड किए, है ना भाई। एक वीक में 7 दिन तो होते हैं ना, तो इसीलिए मैंने 7 से डिवाइड किया। अब देखो कितनी बार पूरा गया भाग, तो 7 5 35, एक बचा इधर आ गया, 15 हुआ, 7 दूना 14, अभी एक दिन बच रहा है ना। तो 52 सप्ताह पूरे कंप्लीट हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से आई। अब आप उसी के हिसाब से लिखेंगे, एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है, एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि 366 दिन, ठीक है। अब फिर से बात हो जाती है कि बताइए कि लीप वर्ष हुआ तो इसमें सप्ताह कितने हुए, 52 सप्ताह हुए, और अभी एक दिन ज़्यादा हुआ ना, देखो 65 से 66 हो गया, मतलब एक दिन ज़्यादा हुआ। तो ठीक है, इधर एक दिन बच रहा था, अब 2 दिन बच जाएगा, है ना। अब हम वीक में कन्वर्ट करेंगे इसे, सेम प्रोसेस। अब ये चीज़ आई कहाँ से, मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ। फिर से हमने सेम प्रोसेस किया, 365 दिन को मैंने 7 से डिवाइड किया। अब 7 क्यों से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, है ना। अब इसी में 7 से डिवाइड किया, तो कंप्लीट कितने सप्ताह हमें मिल जाएंगे। तो ये तो देखो 7 5 35, एक बचा 15 हुआ, 7 दूना 14, एक बचा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 366 था, सॉरी माय मिस्टेक हो गया। अब देखिए 7 5 35, एक 36, 16 हो गया, 7 दूना 14, अभी 2 दिन बच रहे हैं ना। तो ये हो गया 52 सप्ताह 2 दिन। तो ये चीज़ें यहाँ से आई, ठीक है। तो इसलिए मैंने इधर लिखा है, और भी कुछ चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि जब पहला कैलेंडर आया रहा होगा, फर्स्ट कैलेंडर, तो उसका जो फर्स्ट डे रहा होगा कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रथम कैलेंडर का प्रथम दिन। जब फर्स्ट टाइम कैलेंडर आया होगा तो उसका जो फर्स्ट डे होगा कौन सा दिन रहा होगा, है ना। का जो फर्स्ट डे होगा वो कौन सा दिन रहा होगा, वो था मंडे, यानी कि सोमवार था, ठीक है। और उस समय, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट कैलेंडर आया था उसका जो फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक, है ना। फर्स्ट कैलेंडर के फर्स्ट वीक का मतलब पहले कैलेंडर के पहले सप्ताह का पहला दिन कौन था। तो बात वही है, सेम चीज़, बस हमें घुमा के पूछा है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, चीज़ें वही है। तो सेम चीज़ हो जाएगा, सोमवार यानी कि मंडे। अब एक चीज़ हमें और समझना है
जिसमें मैंने इसको इरेज किया। हम यहाँ पे समझेंगे वर्ष और शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में दो चीज़ें हम लोग समझेंगे, सामान्य शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। और उसी हिसाब से ईयर में हम लोग देखेंगे लीप ईयर और सामान्य ईयर, है ना, मतलब सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। तो मैंने इधर एक तरफ लिखा ईयर यानी वर्ष, ठीक है। इधर मैंने लिखा सेंचुरी ईयर, शॉर्टकट मैंने लिखा सेंचुरी ईयर। इसको हिंदी में लिख रहे हैं शताब्दी वर्ष। अब बात आती है कि हम लोग ईयर और शताब्दी जो हमारा वर्ष है उसमें हम लोग अंतर कैसे जानेंगे कि भाई शताब्दी वर्ष कौन सा है और जो वर्ष कौन सा है ना। तो पहले इसको समझिए, शताब्दी वर्ष जो भी वर्ष दिया रहेगा उसके अंतिम दो अंक क्या होंगे, वो 00 होंगे। तो हम लोग समझ जाएंगे वो क्या है, सेंचुरी ईयर्स है ना। और ये तो हो गया सेंचुरी ईयर्स, मतलब जानने का तरीका कि हम लोग जानेंगे कैसे। अब वर्ष में बात आती है, इसमें भी क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर होगा, एक सेंचुरी, माफ़ कीजिए, नॉर्मल ईयर होगा, एक लीप ईयर होगा, है ना। अब आप ये कहेंगे कि भाई इसमें नॉर्मल ईयर है, एक लीप ईयर है, तो इसमें क्यों नहीं, हाँ इसमें भी होगा ना। तो इसमें भी क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, ऐसे लिखा शॉर्टकट में, नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर्स, तो मैंने दो चीज़ें लिखा। अब हम पता करेंगे कि भाई नॉर्मल सेंचुरी ईयर कब कहेंगे और लीप सेंचुरी ईयर्स कब कहेंगे। अभी मैंने ये सिर्फ कंफर्म किया कि सेंचुरी ईयर कब कहेंगे, यानी कि शताब्दी वर्ष कब कहेंगे। जो भी हमारा वर्ष दिया रहेगा अगर उसके अंतिम दो अंक, है ना, ईयर्स के अंतिम दो अंक 00 रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वो सेंचुरी ईयर्स है। अब इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर्स और एक लीप सेंचुरी ईयर्स। अब देखिए, लीप सेंचुरी ईयर्स पता करने के लिए हमें 400 से डिवाइड करना होगा, है। मैंने लिखा इधर बीच में लिख रहा हूँ कि लीप सेंचुरी ईयर्स को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अगर जो भी हमारा सेंचुरी ईयर्स दिया गया है, अब जैसे समझें कौन कौन से हो सकते हैं, 100, 200, 300, डॉट कुछ भी, मैंने 2100 लिख दिया, कुछ भी। देखो इसके अंतिम दो क्या है, 0 है। मैंने माना कि भाई ये ईयर है। अब मैंने चेक किया कि भाई कौन से ईयर है, ये जनरल वाले की या फिर सेंचुरी ईयर्स है। तो मैंने चेक किया कि इसके अंतिम दो अंक सब में क्या है, 00 है। तो क्या हुआ, ये शताब्दी वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने ये बताया कि अगर हम 400 से डिवाइड करें, है ना, अगर हम 400 से डिवाइड करें और भागफल चला जाए, यानी कि 400 से विभाजित हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लीप सेंचुरी ईयर्स। जैसे मैंने लिखा इधर 800, 1200, ठीक है, 1600 यानी कि 1600, और मैंने लिखा 2000, है ना। अब इसको आप देखिए ना भाई, 400 से डिवाइड करिए, ये भी कट जाएगा, सेम सब में भाग चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब जो भी बचा, जैसे मान लीजिए मैंने 100 लिखा, 100 में तो भाग नहीं जाएगा 400 का ना, 200, 300, 1700, है ना, 1900। देखो इसमें भाग जा रहा है क्या 400 का, अगर भाग इसमें देंगे हम लोग, यानी कि 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या ये कटेगी संख्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हुई, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, सामान्य शताब्दी वर्ष, और ये क्या हुआ, लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पे समझेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड किया है भाई समझने के लिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे चेक करने के लिए मैंने क्या किया था, 400 से डिवाइड किया था ना। यहाँ पे चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करें, सिर्फ 4 से, जो भी हमारा ईयर दिया रहेगा। और हम जैसे हमने ये चेक किया कि उसके दो अंक 00 यानी कि 00 होने चाहिए, तो यहाँ पर हम उसके जो भी अंक दिया रहेगा
डबल जीरो तो नहीं होंगे, अगर जीरो डबल जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा सेंचुरी ईयर्स। तो जो भी डिजिट दिया रहेगा उसमें अगर 400 से उसके अंतिम दो अंक में 4 से, माफ़ कीजिएगा, उसके अंतिम दो अंक में 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो हो जाएगा लीप ईयर्स। अगर पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर, है ना। अगर हो गया तो क्या हुआ, लीप ईयर्स। अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये नॉर्मल ईयर हुआ। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 1947। चलिए मुझे बताइए कि ये नॉर्मल ईयर है या सेंचुरी ईयर्स, माफ़ कीजिए, नॉर्मल ईयर है कि या लीप ईयर्स। तो अभी मैंने ये बताया कि उसके सिर्फ अंतिम दो अंक में चेक करना है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर डबल जीरो होता तो भाई ये हो जाता सेंचुरी ईयर्स में, हम उसमें चेक करते 400 से भाग दे करके। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डबल जीरो तो है नहीं, है ना। ये 47 है। अब 47 4 से विभाजित नहीं होगा ना। अगर ये नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, 1947, ये हो गया सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर, है ना। अब जैसे मैंने इधर लिखा एक मैंने लिखा कि इसे लिखा मैंने 1920। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इसके जो अंतिम दो अंक हैं मैंने चेक किया भाई, 2 जीरो पा गया, 2 जीरो यानी कि 20 पा गया। अब अंतिम दो अंक में हम 4 से भाग देंगे, ये मेरा कट गया, पूरा कट गया। अब ये भाग चला गया, तो मैंने अभी बताया कि अगर 4 से भाग देने पर उसके अंतिम दो अंक में, मैंने जो भी वर्ष हमारा दिया गया उसके अंतिम दो अंक में अगर हम 4 से भाग देंगे, अगर वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा लीप ईयर्स। यानी कि उसके जो ईयर होंगे उसके टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी, 366 दिन, है ना। और सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन। तो बस यहाँ पे ये चीज़ हमें मेंशन करना था और मैंने बताया भी आपको, है ना। अगर किसी को लगता है कि उसको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख सकता है। और जिसको ये लगता है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आपके YouTube पर वो ऑप्शन भी है स्लो करने का, है ना। उसमें स्पीड आप तेज़ या स्लो जो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें अभी हम दूसरा चीज़ समझेंगे कि इसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं, कितने सामान्य वर्ष होते हैं, है ना। 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं और कितने सामान्य वर्ष होते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब मैंने ये लिखा है इधर 100 साल, मुझे पता करना है कि भाई 100 साल है, इसमें हमें ये बताइए कि कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। कहने का मतलब ये है कि 100 साल में एक दिया गया है, हमसे पूछ रहा है कि 100 साल में बताइए कि कितने सामान्य वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे, है ना। लीप ईयर्स को अधिवर्ष भी कहते हैं। अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, है ना। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं, ठीक है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं, ठीक। देखिए अब ये मैंने जैसे लिखा भाई 1 1 से 100 तक की बात है, मैं ऐसे मेंशन किया 1 2 3 डॉट 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 100 तक जाएगा। अब मुझसे ये पूछ रहा कि भाई कि इसमें कौन सा ईयर टोटल में 100 में कुल कितने ईयर होंगे कि वो लीप ईयर होंगे और कुल कितने होंगे जो कि वो नॉर्मल ईयर होंगे। तो देखिए अब जो मेरा 100वां साल होगा वो क्या होगा, वो तो सेंचुरी ईयर हो गया ना, सही है ना। जो 100वां साल होगा क्योंकि इसके दो अंक क्या हैं, वो 00 हैं। अभी मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि जो भी वर्ष अगर हमारा दिया है अगर उसके अंतिम दो अंक 00 हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो शताब्दी ईयर्स हो जाएगा। अब शताब्दी ईयर्स में हमें चेक करना है कि भाई वो लीप शताब्दी ईयर्स है कि नॉर्मल शताब्दी ईयर्स है। तो हमें यहाँ पे 400 से डिवाइड करना होता है। अब भाग तो जाएगा नहीं, जब नहीं जाएगा तो क्या हुआ, ये हुआ मेरा नॉर्मल सेंचुरी ईयर, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, ये भी सामान्य वर्ष में ही आ गया। अब मेरे पास कितने बच रहे हैं, मेरे पास एक तो हो गया, अभी मेरे पास 99 बच रहे हैं। अब इस 99 में हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। क्या करना है, 4 से भाग दीजिए। देखिए 99 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा कितना जाएगा, 4 दूना 8 1 9 19 हुआ, 4 चौक 16, मतलब 24 पूरा कंप्लीट आ गया।
कि हमारा जो 24 वर्ष होगा वो क्या होगा, 100 साल में 24 साल क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, अभी कितने बच रहे हैं, अभी 100 में से घटा दीजिए, क्योंकि मेरे पास टोटल वर्ष की संख्या थी कितना थी 100। अब उसमें से 24 क्या हुआ, वो लीप वर्ष हो गया। अब बचा कितना, घटा दीजिए, वो आएगा मेरा, अभी देखिए यहाँ पे कितना बचा, ये यहाँ पे बचा 76, है ना। तो 76 ये क्या हुआ, मैं इधर लिख रहा हूँ, जो लीप ईयर्स मेरा कितना आया, वो 24 वर्ष आ गया, और जो नॉर्मल ईयर आया कितना आया, वो 76 आया। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे ही हैं कि हमसे पूछता है कि 100 साल में कितने लीप ईयर्स हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। मतलब ये कि 100 साल में कितने लीप ईयर्स, मतलब ये होता है वो फरवरी की जो संख्या में दिनों की संख्या होती है 28 की जगह वो 29 हो जाती है ना, एक दिन बढ़ जाता है। अभी हम इसके बाद भी अभी हम चेक करेंगे कि 200 साल में कितने होंगे, 300 साल में, अभी इसके बाद कुछ भी पूछे, है ना। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है, उसमें पूछता ये है कि भाई बताइए कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों से मतलब ये है कि वो पूरा वीक ना बना पाता हो। जैसे एक नॉर्मल ईयर हम लोग चेक कर रहे थे, तो उसमें हमने पाया कि उसमें 52 सप्ताह और एक दिन बच रहा था। वो जो एक दिन बचा ना, वही मेरा क्या हुआ, वो 8 डेज हो गया, विषम दिन हुआ। तो एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होता है। और लीप वर्ष में मैंने चेक किया था, उसमें मिल रहा था हमें कि 52 दिन, और 52 दिन जो मैंने लिखा इधर, जो एक लीप ईयर था, एक नॉर्मल ईयर था। मैंने देखा कि इसमें लीप ईयर्स में 52 सप्ताह 2 दिन हो रहे थे, और नॉर्मल ईयर में क्या हो रहा था, 52 सप्ताह और 1 दिन। तो ये जो 2 दिन और 1 दिन बच रहा है ना, यही होता है मेरा 8 डेज। क्या होता है, विषम दिन। हमसे ये पूछता है कि बताइए कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या, 200 साल में विषम दिनों की संख्या, 400 साल में, 1600 साल में, कुछ भी पूछ ले, है ना। तो अब इसी के थ्रू हम लोग सब चीज़ें निकालेंगे। जैसे मैंने निकाला कि 100 साल में 24 साल है वो क्या है, लीप ईयर्स है, और 76 जो साल है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो अब हम ये भी पता है कि अगर क्वेश्चन ये पूछता कि चलिए बताइए कि 100 साल में कितने विषम दिन हैं, कोई बात नहीं, हमें ये पता है ना कि अगर नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें 1 विषम दिन आएंगे, अगर लीप ईयर होगा उसमें 2 विषम दिन आएंगे। अब मुझे ये पता है कि भाई इसमें 24 साल यो लीप ईयर हैं और 76 नॉर्मल ईयर हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। देखिए, अब मुझे ये पता है कि लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। तो मैंने इधर 24 तो था ही, 2 से गुणा करा दिया। अब कितना आया, 8 4 48 विषम दिन आ गए। और यहाँ पे नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है, मतलब ये कि वो सप्ताह नहीं बना पाता, है ना। तो 76 × 1 = 76, यानी 76 आ गया। टोटल कितना हुआ, 76 48 स्क्वायर्ड किए हमने, तो कितना आया भाई, 14 की 4 हासिल 7 4 1 12, 124 आ गया ना। अब 124 को फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे। 124 को आया, हम थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, 124 टोटल आया था मेरा। इसको हम 7 से फिर से डिवाइड किए, तो 7 1 के 7, 5 12, ये हो गया कितना, 54, 7 7 49, है ना। तो कितना बच रहा है मेरा, 49, ये 5 बच रहा है। तो जो 5 शेष बचा ना, यही मेरा हो गया विषम दिन। तो मेरा आ गया क्या कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, 1600 साल में, 800 साल में, ऐसा कुछ भी वो पूछेगा, हम लोग निकालेंगे। वहाँ से एक कंसेप्ट हमें और भी समझ में आएगा, कुछ चीज़ें और भी उसी के थ्रू ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके आगे हम लोग उसमें समझेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।